स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रोज का चैप्टर नंबर 4 दी होम कमिंग रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था, यानी कि ड्रामा वाज ओवर। यहाँ तक हमने कंप्लीट करा दिया था, जिसमें ये बात आई थी कि फातिक और माखन का झगड़ा हुआ। ठीक है, यानी कि कुछ लड़के शैतानी कर रहे थे फातिक के साथ के जो फ्रेंड थे। माखन उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उन्होंने माखन को भी क्षति पहुँचाई। ठीक है, और उस मालिक का जो लठ था उसे भी धकेल दिया। ठीक है, जिससे मालिक का भी नुकसान हुआ और माखन का भी नुकसान हुआ। चलिए इससे आगे की कहानी को स्टडी करते हैं। फातिक विप्ड हिज फेस एंड सैट डाउन ऑन द ईज ऑफ ए संकन बर्ज ऑन द रिवर बैंक। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है स्टूडेंट, जो फातिक था उसने अपने चेहरे को खुद ही पीटना शुरू कर दिया, यानी कि खुद ही पीटा। और वहाँ कहाँ पर जाकर बैठ गया, एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया। बर्ज का मतलब होता है छोटी नाव, यानी कि एक छोटी नाव के किनारे पर जाकर बैठ गया। एंड बिगेन टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास। ठीक है, और उसने घास के तिनकों को चबाना शुरू कर दिया। ए बोट केम अप टू द लैंडिंग, यानी कि वहाँ पर अचानक एक बोट आती है। एंड ए मिडिल एज्ड मैन विद ग्रे हेयर एंड डार्क माउस्टेच स्टैब्ड ऑन शोर, यानी कि वहाँ पे एक नाव आकर रुकती है, जिसमें से एक वृद्ध व्यक्ति यानी कि मिडिल एज का व्यक्ति उस नाव में से उतरता है। ठीक है, जिसके ग्रे बाल थे और काफ़ी घनी मूछें थीं, वो उतरता है। ही सा द बॉय सिटिंग देयर, उसने उस लड़के को वहाँ पर यानी कि डूइंग नथिंग, जो कुछ भी नहीं कर रहा था, खाली बैठा था, उस लड़के को बैठा हुआ देखा। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्ती लिव्ड, चक्रवर्ती परिवार कहाँ रहता है। फातिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास, लेकिन फातिक जो है वहाँ बैठा हुआ केवल घास को चबाता रहा। एंड सैड ओवर देयर बट इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन ये संभव नहीं था, इम्पॉसिबल नहीं था कि वह बिल्कुल सही पॉइंट के बारे में बता दे, यानी कि सही रास्ते में के बारे में बता दे। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, उस अजनबी व्यक्ति ने दोबारा पूछा। ही स्विंग हिज लेग्स टू एंड टू द साइड ऑफ द बर्ज, उसने नाव के जो नाव थी, नाव का जो किनारा था, उसे अपने दोनों पैरों से दबाया, यानी कि भींच लिया। एंड सैड, और बोला, गो एंड फाइंड आउट, यानी कि जाइए और खुद ही ढूंढ लीजिए। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और वहाँ बैठकर कंटिन्यू घास चबानी उसने शुरू कर दी। चलिए इससे आगे। बट नाउ ए सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, अचानक एक नौकर उसके फातिक के पास आता है। एंड टोल्ड फातिक हिज मदर वांटेड हिम, फातिक रिफ्यूज टू मूव, बट द सर्वेंट वाज मास्टर ऑन द ओकेजन। ही टुक फातिक अप रफली and carried him, kicking and struggling in impotent rage. When Fatik came into the house, his mother saw him. She called out angrily, so you have been hitting Makhan again? Fatik answered indignantly, no, I have not. Who told you that? His mother shouted, don't tell lies, you have. चलिए इससे आगे, यानी कि इस पैसेज में क्या स्टोरी आगे बढ़ती है। ठीक है, बट नाउ ए सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, लेकिन उस मकान से उतरकर एक नौकर आ गया। एंड टोल्ड फातिक हिज मदर, उसने कहा थी फातिक को उसकी माँ ने बुला रही है। फातिक ने वहाँ से हिलने से भी मना कर दिया, लेकिन नौकर इस समय मालिक की हैसियत में था। उसने फातिक को जकड़ लिया और ज़बरदस्ती घसीटते हुए उसे घर की ओर लेकर चल दिया। जब फातिक घर में दाखिल हुआ तो उसकी माँ ने उसे देखा। वो नाराज़गी से चिल्लाई कि तुमने फिर से माखन पर हाथ उठाया और उसे गलत तरीके से तुमने बात की। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। यह सब तुमको किसने बताया? उसकी माँ चिल्ला पड़ी, झूठ मत बोलो, तुमने ही ऐसा किया है। डोंट टेल लाइज, यू हैव। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए इससे आगे की स्टडी करते हैं। फातिक सेड सडनली, आई टेल यू। ठीक है, नेक्स्ट। फातिक सेड सडनली, आई टेल यू आई हैवंट, I have not, you ask Makhan. But Makhan thought it best to stick
To his previous statement, he said, "Yes, mother, Fatik did hit me." Fatik's patience was already exhausted. He could not hear this injustice. He rushed at Makhan and hammered him with blows. "Take that," he cried, and that for telling lies. His mother took Makhan's side in movement and pulled Fatik every beating him with her hands. When Fatik pushed her aside, he shouted out, "What, you little villain, would you hate your own mother?" It was just at this critical gesture that the grey-haired stranger arrived. He asked what his mother was. Fatik looked sheepish and ashamed. चलिए आगे की कहानी को रीड करते हैं। फातिक सैड सडनली, यानी कि अचानक जो फातिक है वो बोलता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने ऐसा नहीं किया। अपनी माँ से कह जा रहा है, चाहे तो माखन से पूछ लो। लेकिन माखन ने अपनी बात पर अड़े रहना ही ठीक समझा। वो बोला, हाँ माँ, यानी कि फातिक ने मुझ पर वार किया था। फातिक का सब्र का बांध टूटने लगा और वो अन्याय नहीं सह सका। वो माखन की ओर लपका और उस पर घूंसे बजाने शुरू कर दिए, यानी कि घूंसों की बौछार शुरू कर दी। यह ले, वह चिल्लाया, एक घूंसा दो घूंसा, झूठ बोलने का नतीजा। तुरंत ही उसकी माँ माखन के पक्ष में आ गई और फातिक को अलग खींचकर अपने हाथों से थप्पड़ मारने लगी। तभी फातिक ने उसे एक तरफ से धक्का दे दिया और वो चिल्लाई, क्या तू छोटा सा दुष्ट, तू अपनी माँ को भी पर भी हाथ उठाएगा, यानी कि अपने माँ को भी मारने की कोशिश करेगा। ठीक है ना? दे दिया। इस नाजुक दौर में वहाँ सुनहरे बालों वाला जो अजनबी व्यक्ति था, जो फातिक को पहले मिला था, अचानक वो पहुँचता है। उसने पूछा, क्या मामला है? फातिक अब डरा हुआ था और सहमत सा दिखाई भी दे रहा था, यानी शिफ्ड एंड असेम्ड। चलिए उससे आगे की स्टडी करते हैं। चलिए, बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक and looked at the stranger, her anger was changed to surprise, for they recognized his brother and cried, "Why, दादा?" यानी कि जो पश्चिम बंगाल में होते हैं ना, बड़े भाई को दादा कहते हैं। वो अजनबी व्यक्ति जो था, यानी कि फातिक का मामा था। "Where have you come from?" As she said these words, she bowed to the ground and touched his feet. His brother had gone away soon after she had married, and he had started business in Bombay. His sister had lost her husband while he was in Bombay. Bisambar, यानी कि उनका नाम क्या था? बिसम्बर। And now come back to Calcutta and had at once made inquiry about his sister. He had then hastened to see her as soon as he found out where she was, यानी कि वह अपने सिस्टर की इंक्वायरी के लिए आया था। ठीक है ना? चलिए इस पैसेज की अगर बात की जाए, लेकिन जब अब उसकी माँ पीछे को पलटी और अजनबी को देखा, तो उसका गुस्सा था वो तुरंत आश्चर्य में बदल गया। ठीक है, उसने अपने भाई को पहचान लिया और खुशी से चीख पड़ी, भैया तुम कहाँ से आ रहे हो? इन शब्दों को कहते हुए ही नीचे की ओर झुकी और उसके चरण स्पर्श किए। उसकी शादी होने के तुरंत बाद ही उसका भाई बाहर चला गया था और बम्बई जाकर उसने कारोबार करने लगा था। अब वो बम्बई में ही रहता था। उसी दौरान उसकी बहन के पति का देहांत हो गया। दिसंबर अब वापस कैलकाटा लौट आया था और आते ही उसने अपनी बहन के बारे में जानकारी हासिल की। जैसे ही उसने बहन का पता लगाया और वह मिलने के लिए तुरंत आ गया। चलिए आगे की स्टडी करते हैं।
यानी कि फातिक के मामा जो बिसम्बर हैं वो अब घर पहुंच चुके हैं। द नेक्स्ट फ्यू डेज वेयर फुल ऑफ rejoicings. The brother asked after the education of the two boys. He was told by his sister that Fatik was, ठीक है, the Fatik was perpetual nuisance. He was lazy, disobedient and wild, बट माखन वाज गुड एज गोल्ड। यानी कि अगले दिन, आपको अगले कुछ समय तक जो फातिक के मामा थे वो उसी के घर पर रहे और उसने अब अपनी बहन से दोनों बच्चों के एजुकेशन के बारे में पूछा। तो उसकी माँ ने उसे जवाब दिया कि फातिक जो था बहुत ही शैतान लड़का है, यानी कि बहुत ही शैतान है और बहुत ही आलसी है, यानी कि किसी की आज्ञा नहीं मानता, बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह वो रहता है। बट माखन वाज ए गुड बॉय, यानी कि माखन एक अच्छा लड़का है, बिल्कुल गुड है। एज क्वाइट एज ए लैम्ब and very fond of the reading, Bisambar kindly offered to take Fatik off his the sister's hand and they educated him with his own children in Calcutta. The widowed mother readily agreed when his uncle asked Fatik if he would like to go to Calcutta with him, यानी कि ठीक है ना, with him. His joy knew his bounds and said, "Oh yes, uncle," in a way that made it quite clear that he meant it. यानी कि कुछ समय तक इस पैसेज की अगर बात की जाए, इसमें कुछ समय तक जो फातिक के मामा थे, जो उसी के अंकल, वो घर रहे और उन्होंने दोनों बच्चों के एजुकेशन के बारे में अपनी बहन से बात की। तो फातिक की जो माँ थी वो फातिक को गलत बताती रही, यानी कि वो डिसओबीडेंट है, वो एक लेजी है, जंगली जानवरों की तरह रहता है। लेकिन माखन के बारे में उसने तारीफ़ की कि माखन एक अच्छा लड़का है, ठीक है, वो बिल्कुल शांत रहता है। अब उसने कहा कि यानी कि फातिक का पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, लेकिन माखन कंटिन्यू पढ़ता रहता है। अब जो है बिसम्बर नाथ जो थे फातिक के मामा, उन्होंने एक प्रपोजल रखा अपनी बहन के आगे कि फातिक को आप मेरे साथ कैलकाटा भेज दो, जहां मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये मेरे बच्चों के साथ ही पढ़ेगा। उसकी माँ ये सुनकर काफ़ी सहमत हो गई और खुश भी हुई, लेकिन फातिक भी ये जानकर बड़ा खुश हुआ। एंड टू गो टू कैलकाटा विद हिम ही जॉय न्यू द बाउंड्स एंड सेड, "ओह यस अंकल," इन ए वे दैट मेड ए क्वाइट क्लियर दैट इज द मीन्ट इट। यानी कि मेरे लिए तो बड़ा ही सुनहरा अवसर है, यानी कि जानकर बड़ा खुश हुआ कि मुझे अब कैलकाटा जाने का मौका मिलेगा और अपनी माँ और भाई से छुटकारा मिलेगा। चलिए आगे के पैसेज को रीड करते हैं। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट rid of Fatik. She had seduced against the boy and no love was lost between the two brothers. She was in a daily fear that he would either drown Makhan some day in the river to break his head in a fight or run him into some danger or other. At the same time, she was somewhat distressed to see Fatik extreme eagerness to get away. तो यानी कि इस पैसेज में क्या कहानी आगे बढ़ती है। इट वॉज इमेंस रिलीफ टू हिज मदर टू गेट रिड ऑफ फातिक, यानी कि माँ के लिए बड़ी राहत की बात थी कि फातिक से छुटकारा मिल जाए। वो फातिक के प्रति पूर्व ग्रह से प्रेषित थी, उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए दोनों भाइयों के बीच उसका वात्सल्य कभी भी बटा नहीं था। उसे हमेशा डर बना रहता था कि फातिक किसी दिन माखन को नदी में न डुबा देगा या झगड़े में उसके सिर को ना फोड़ दे अथवा उसका किसी न किसी मुसीबत में फंसा दे। फातिक वहाँ से जाने के लिए बहुत उतावला था, यानी कि कैलकाटा जाने के लिए अपने अंकल के साथ बहुत उतावला हो रहा था, इसलिए माँ उससे बिछड़ने के कारण दुखी भी हो रही थी। आखिर बेटा तो उसी का था। ठीक है, इससे आगे को स्टडी करते हैं। चलिए। फातिक एज soon as all was settled kept asking his uncle every minute when they were to start, यानी कि फातिक को बहुत ही सब्र नहीं रहा
यानी कि अंदर ही अंदर वो परेशान रहा कि अब कैलकटा जाने का नंबर आ गया तो हम जल्दी से कैलकटा कब जाएं। बार बार वो अपने अंकल से पूछता था कि वेयर टू स्टार्ट, यानी कि अब हम कैलकटा के लिए कब रवाना होंगे। ही वॉज ऑन पॉइंट एंड द नीडल्स ऑल डे लॉन्ग विद द एक्साइटमेंट एंड लेजी अवॉक मोस्ट ऑफ द नाइट। ही bequeathed to Makhan it perpetually his fishing rod, his big kite, and the marble. Indeed, at the time of the departure, he generated two words: Makhan was unbound. चलिए आगे को, ठीक है। यानी कि जब अब जाने के बारे में सब कुछ तय हो गया तो फातिक हर क्षण अपने मामा से पूछता रहता था कि हम लोग यहाँ से कब चलेंगे। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग रोमांच से भरा हुआ था, यानी कि 24 घंटे यही सोचता था कि अब हम यहाँ से कब अपनी यात्रा को आरंभ करेंगे। और हमेशा रात में अधिकतर जगह भी रहता था। स्थायी रूप से वसीयत में उसने माखन को अपनी पतंग, मछली पकड़ने का कांटा, अपनी पतंग के कंचे भी दे दिए, पतंग और कंचे भी दे दिए। वास्तव में विदा होने के इस दौर में माखन के प्रति उसकी उदारता अपार होती जा रही थी। चलिए इससे आगे। When they reached Calcutta, Fatik made the acquaintance of his aunt for the first time. ठीक है। She was by a means pleased with the unnecessary addiction to his family. She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else, and to bring a village lad of 14 into their midst was the terrible. Upstnder December should really have thought twice before committing such an interjection. इंडिरेक्शन। चलिए यहाँ तक की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। अब बात क्या आती है, यानी कि यात्रा उन्होंने शुरू कर दी है। जब वे लोग कैलकटा पहुँच गए, रीच्ड कैलकटा, जब वे लोग कैलकटा पहुँच गए तो पहली बार फातिक का अपनी मामी से परिचय हुआ। परिवार में उसके आने से वो किसी भी रूप में खुश नहीं थी। उससे पहले ही उसके 3 लड़के थे जिनसे वो खुद परेशान रहती थी, जिनकी शैतानी के कारण, और किसी को लेने की आवश्यकता भी नहीं थी। वो सोच रही थी कि मेरे पर बोझ है, ठीक है। और गांव में एक 14 साल के लड़के को अपने बीच देखकर उसे भयंकर रूप से परेशानी हुई। इस प्रकार दूरदर्शिता करने से पहले दिसंबर को 2 बार सोचना चाहिए था, यानी कि 2 बार सोचना चाहिए था। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। चलिए ठीक है, यहाँ तक हमने करा दिया। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।